अब हम देखने वाले 2014 जेस पेपर 1 हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपने सुना ही होगा। इन व्हाट वेज डिड द नेवल म्यूटेनी प्रूव टू बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन इन इंडिया? तो क्या पूछा इसने कि जो अपना म्यूटेनी हुई थी, नेवल म्यूटेनी, वो लास्ट नेल इन द कॉफिन कैसे साबित हुई? देखो, सबसे पहले बात इसमें आप क्या लिखोगे कि ये हुई कब है। मतलब इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में आप क्या करोगे, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आप बताओगे कि ये है क्या, नेवल म्यूटिनी ये थी क्या। भैया ये फरवरी 1946 में हुई थी। और क्यों हुई थी? ये जो अपने आजाद हिंद फौज के फौजियों के ऊपर ट्रायल हो रही थी, और एक डिसकंटेंटमेंट था कि हमारे साथ जाति की जा रही है। कुछ ये जो आजाद हिंद फौज के फौजी थे उनके प्रति कंपैशन था। काफी चीज मिलजुल के है ना यहाँ पे आई थी। फिर ये जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में ट्रीटमेंट जो इंडियंस को मिल रही थी, जो वहां पे लड़ रहे थे लोग, उनको तो कई चीजों से भरे पड़े थे लोग। तो ये हुआ था। और ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? बॉम्बे से शुरुआत हुई थी। अपना तलवार नाम की शिप थी वहां से, HMIS तलवार करके, वहां से ये शुरुआत हुई। तो ये अपने इंट्रोडक्शन में आ गई। बॉडी पार्ट में मेन क्या क्या चीज बतानी है हमें बॉडी पार्ट में, कि भैया ब्रिटिश कॉलोनियल, उन कॉलोनी जो हमारी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसकी कमर कैसे तोड़ दी इसने? भैया सबसे पहली बात तो इनके पास, जब नेवी ने कंट्रोल किया ना, ओ नेवी में अपना मुटिनी हुई, तो क्या हुआ, ये ना बहुत ज्यादा फैल गई। कि बॉम्बे से स्टार्ट हुई थी, पहले तो सोचा कि यहीं यहीं रहेगी, फिर वो पूरे ऑल ओवर इंडिया फैल गई। दूसरी चीज क्या थी, एक लोगों की ना इसके साथ ना सहानुभूति जुड़ी पड़ी थी। एक तो नया नया ये अपने ट्रायल चल रहे थे वहां पे, INA ट्रायल्स बोलते हैं जिसको, आजाद हिंद फौज के वो ट्रायल्स चल रहे थे, तो उसके प्रति भी लोग भरे पड़े थे। फिर अपना ये वर्ल्ड वॉर 2 और ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई थी कि लोगों की सिंपैथी जुड़ी हुई थी अपनी फौज वगैरह के साथ, ये नेवी के साथ। अब क्या होगा, नेवी के साथ ना एयर फोर्स ने और आर्मी ने भी ज्वाइन कर लिया। और जब ब्रिटेन वालों को फील होने लग गया भाई अब हमारी यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली, कि अब ये तो भाई कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ, जैसे अपना 1941 में क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह चला 4-5 साल वो पूरा, तो उसमें ना एक लोगों में ना, जो भी अपने सर्विसेज वगैरह में थे और वैसे भी लोगों में जहर भर दिया था ब्रिटिश जो अपने थे ना उनके प्रति, कि भाई ये अंग्रेज तो हमें लूटने खाने लग रहे हैं, भाई भगाओ इनको। डू और डाई सिचुएशन में आ गए थे। जब इवन हमारे महात्मा गांधी जो अहिंसा की, नॉन वायलेंस की बात करते थे, वो डू और डाई का नारा देने लग गए, तो आप खुद सोच लो कि क्या सिचुएशन चली हुई होगी, कैसा माइंड सेट रहा होगा। फिर एक उसी टाइम की बात है कि अपने सुभाष चंद्र बोस के साथ बहुत ज्यादा लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी, तो उनका ये था कि भैया भगाओ इनको कैसे भी। तो काफी सारी चीजें आई, जो भावना बिल्कुल पीक पे थी। उसके बाद ये मुटेनी होगी, मुटेनी में नेवी तो नेवी आई ही, ब्रिट एयरफोर्स और आर्मी भी आने लगी। तो वो चीजें सब कुछ मिलके जब ये वाला काम हुआ ना, तो अंग्रेजों को लग गया कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, जितना जल्दी अपना बोरी बिस्तर समेटा जाए, लपेटा जाए, उतना बढ़िया है। और ऐसा हुआ भी। 1946 से अपना 1947 में तो आजादी मिल ही गई। तो ये था क्वेश्चन आराम से। इसमें अपना एक कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे कि हाँ भाई, जो ये स्टेटमेंट दे रखी है ना, इसी को हम लिख देंगे एक टाइप से कि हाँ भाई, जो ये म्यूटिनी थी यही ही कोफिन में लास्ट नेल साबित हुई। इस टाइप का अपना कंक्लूजन बना देंगे और हो जाएगा काम। तो एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच।